ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जो भी लोग अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को जानते हो, काले गोरा का भेद उन्होंने मिटाया था अमेरिका से। उनके विषय में मैं एक बात बता दूं, एक पत्रकार उनके पास गया, तब तक काफी सारे चुनाव हार चुके थे, कम से कम 25-30 चुनाव अमेरिका के अंदर वो हार चुके थे। उन्होंने कहा साहब, आपने जिंदगी के 30-35 साल राजनीति को दे दिए, इतना समय हुआ और चुनाव हारते रहे, तो मतलब आपको हासिल क्या हुआ? आपने राजनीति को इतना समय दिया, हुआ क्या लास्ट में? तो उन्होंने कहा देखो जी, मैंने राजनीति को और कुछ दिया नहीं, दिया समय दिया, उस समय ने मुझे तजुर्बा दिया। और ठीक है कि वक्तवान तौर पे मैं चुनाव हारे जा रहा हूं, देखा जाएगा और भी लोग चुनाव हार रहे हैं। बता दिया जाए साहब, जिस आदमी ने राजनीति को 30 साल का समय दिया, अब्राहम लिंकन, बाद में वो अमेरिका के सबसे मशहूर राष्ट्रपति बने और तकरीबन कोर्सों की किताबों तक में उनको पढ़ाया जाता है। हमारे सामने बैठे हैं विजेंद्र सोलंकी जी। और कुछ हो ना हो, इन्होंने राजनीति को समय बहुत दिया। आउटर दिल्ली में कोई भी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, मुझे पूरा यकीन है कि कोई शख्स शायद ही पुरानी राजनीति वाला ऐसा नहीं होगा जो उनको जानता ना हो। तजुर्बा है उनको, राजनीति की पहली पकड़ है, मुद्दों पे पूरे तरीके से ध्यान रखते हैं। इवन ऊपर की राजनीति करने के साथ साथ लोकल इलाकों में ये तक पता रहता है कि किशन विहार की किस गली में सफाई नहीं हुई है, गांव के किस आदमी के लड़के का विवाह हो गया, वो कौन सा रोजगार कर रहा है। ये जमीन से भी जुड़े हुए हैं और ऊपरी राजनीति भी करते हैं। फिलहाल हम इन्हीं से बात करने के लिए आए हुए हैं। विजेंद्र जी, ताजा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े दिनों के बाद आपके दर्शन हुए, लंबे समय से तो आप समाज सेवा में ही लिप्त रहे थे। सफाई व्यवस्था में बताइए, आप तो दिल्ली के नागरिक हैं और जाते आते भी रहते हैं जगह जगह। वहां पे 1 साल रह गया निगम चुनाव में, सत्ता में इस समय निगम में खास बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग ज्यादा हैं। अब 15, 18, 20 कांग्रेस के भी, आम आदमी के भी काफी सारे हैं। तो शहर में जो सफाई व्यवस्था है, जगह जगह कूड़ा बिखरा होना जगह होगा, उस पर आप क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं। धन्यवाद, आप हमारे पास आए, बात करिए। मैं सफाई व्यवस्था के बारे में देखिए बताना चाहता हूं आप लोगों को कि दिल्ली के अंदर 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में नीचे नगर निगम के अंदर बीजेपी की सरकार रही। कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ जो आज हो रहा है। जगह जगह कूड़ा पड़ा है, जगह जगह गंदगी बिखरी पड़ी है, ढेर लगे पड़े हैं, उठाने वाले हैं नहीं। उसकी वजह रही है दिल्ली सरकार, जिसमें केजरीवाल की सरकार 10 साल से पूरे हो जाएंगे अब, जो राज करने लग रही है। इतनी बुरी लोगों को 6-6 महीने तक हमारे जो स्वीपर हैं, जो एमसीडी के अधिकारी भी हैं, स्वीपर भी हैं, जिसमें टीचर भी आते हैं, आज 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। वो लोग काम करते हैं, अपना घर छोड़ के जाते हैं, सरकारी नौकरी है, उनका दायित्व, अपना दायित्व उससे पीछे नहीं हट रहे वो। लेकिन सरकार को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। क्या उनके बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, उनका खर्चा भी है, वो कैसे करते होंगे? तो कम से कम केजरीवाल जी ने सोचना चाहिए कि हमें एमसीडी को जो पैसा हर साल जो सरकार की तरफ से जाता है उसको देना चाहिए, ताकि इन लोगों को तनख्वाह मिले और ये सुचारू रूप से अपना कार्य करें और इस हमारी दिल्ली की जो गंदगी है वो खत्म हो। मतलब कर्मचारियों को चूंकि पैसा ही नहीं मिल रहा है तो उनका मन सफाई करने में भी नहीं लग रहा है। मन सफाई करने में, किसी काम को सफाई करने में या किसी काम को करने में तभी मन बनता है तब वो पीछे उसका बिल्कुल सक्षम होता है, उसका परिवार सुरक्षित होता है। नहीं तो उसका मन जो है, उसका जो दिमाग जो है, काम में ना जाके वो ये सोचने पर भजन ना हो गोपाला, नहीं गोपाला, वो ये सोचता है कि मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं शाम की रोटी कैसे खाऊंगा, बच्चों के लिए कैसे बनेगी। तो उसका मन तो, दिमाग तो उसका रहता है बच्चों के पास, तो काम कैसे करेगा वो? अच्छा विजेंद्र जी, एक बात बताइए, आपको तो काफी तजुर्बा है राजनीति का और निगम पार्षदों से जुड़ने का भी, आपने लंबा समय बिताया। ये 1 साल रह गया है, 10 महीने मान लीजिए, 10.5 महीने, 11 महीने निगम चुनाव होने में दिल्ली में। आपने तो विभिन्न पार्टियों के निगम पार्षदों का वास्ता भी पड़ा। कैसे कैसे व्यक्ति को इस बार आपको लगता है कि आपकी पार्टी को चुनना चाहिए? किस तरीके में? कभी कभी नए चुन लिए जाते हैं, कभी पुराने अच्छा रोल नहीं अदा कर पाते हैं। अगला चुनाव आ रहा है, इस बार दुश्मन भी, विरोधी पार्टी भी ताकतवर है, तो क्या कैसा लगता है इस बार आपको? आपके सुझाव के अनुसार कैसे लोग चुनने चाहिए टिकट के समय? देखिए, लोग, जो मेरा मानना है, लोग वो चुनने चाहिए जो क्षेत्र का काम करें जी, ना कि अपनी जेब भरें जी। कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं इस टाइम पे
चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड जी हो, जी जी कि वो सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं जी और जनता के बारे में जो उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं उनसे वो अपना मुख मोड़ लेते हैं। जी तो मेरा मानना यही है कि जो क्षेत्र का समाज सेवी अच्छा आदमी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जी जी उस पार्टी को उसको टिकट दे जी ताकि लोग उसके बारे में भी सोचें और पार्टी भी सोचे और उस क्षेत्र का कार्य हो सके। जी जो गंदगी जो फैली हुई है, सबसे मेन तो आज के दिन हम प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं जी कि भाई स्वच्छ अभियान चलाओ, अपने क्षेत्र को साफ रखो, जी लेकिन जो बीजेपी के भी सरकार है एमसीडी में, लेकिन उसको भी दरकिनार कर रखा है क्योंकि सारे के सारे जो है ना बगैर वेतन के कोई काम नहीं करता। तो मेरा तो मानना ये कि जो आदमी यहाँ का क्षेत्र का अच्छा निवासी है, समाज सेवी है, जो कार्य करने में क्षमता रखता है और अपने क्षेत्र का ध्यान रखता है, उस आदमी को यहाँ से उस पार्टी ने, हर एक पार्टी ने उस आदमी को टिकट देना चाहिए। बहुत बढ़िया। वाकई ही हमें यकीन है कि जो सूझबूझ वाले लोग आपकी बात सुन रहे हैं, उन्हें अगर ये सुझाव बेहतर लगा होगा तो जरूर इसका पालन होना भी चाहिए, क्योंकि जायज भी यही है। अच्छा ये बताइए, फिलहाल हम कांग्रेस के ऊपर बात करते हैं। कांग्रेस फिलहाल दिल्ली में लोकसभा में भी नहीं है, 7 में से 1 सीट उनके पास नहीं, विधानसभा में भी नहीं है, 1 भी सीट उनके पास नहीं, निगम में भी 15 रह गई है। आपके अपने आंकड़ों से, बड़े राजनीतिक विश्लेषक रहे आप एक समय में, क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस की 2-4 सीटें आएंगी या वो भी ऐसी रहेगी और नकारात्मक रवैये में जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी। अभी चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस की एक सीट आई है, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, समय जो कुछ कराता है वो समय कराता है। जी 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 हम और आप तो एक माध्यम है जी जी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो ऊपर वाला कराता है वो हमारे माध्यम से कराता है, सब जनता के माध्यम से कराता है। कुल मिला के मेरा तो मानना ये है कि भैया आप, हम मुद्दा पलटते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा, क्या लगता है आपको कि विधानसभा में और लोकसभा में कांग्रेस की 1 भी सीट नहीं है? क्या खामियां रही होंगी, क्या मुद्दे रहे होंगे? खामियां जो रही हैं, मैं इसी विषय पे बात रहा था, कहीं चल रहा है दिमाग मेरा, मैं इसी विषय पे कह रहा था कि देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी। जी ठीक है, केजरीवाल जी यहीं सरकार में हैं और शायद मुझे लगता है कि परिसीमन भी शायद इस बार हो जाए, होने की संभावना है। लेकिन बीजेपी अपना अच्छा पक्ष रखेगी जी जी और वो पीछे नहीं रहेगी दमखम के और मजबूती और अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी अभी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो, 5 राज्यों में चुनाव, बड़ी अच्छी तरीके से चुनाव लड़े जा रहे हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है, आने वाले जो निगम चुनाव है उसमें भी बीजेपी 4थी बार सरकार बनाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अच्छा, अब बिल्कुल ही अलग हटके हम चलिए कुछ महिला मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। शुरू से आपके बारे में बड़ा ये मैं सुनता रहा कि महिलाओं का बड़ा सम्मान करते रहे। अभी हाल ही में एक उत्तराखंड के नए नवनियुक्त सीएम तीरथ सिंह जी ने ये कहा कि वो महिलाएं जीन्स की पैंट में उतनी उत्तम संस्कारी नहीं दिखती हैं। तो अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी और कई महिला सांसदों ने, तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसदों ने, जया बच्चन ने, इवन अमिताभ बच्चन की नातिन ने भी इस विषय में अपने अपने विपरीत विचार रखे, ट्विटर किए, अखबारों में बोले। तो क्या लगता है आपको, जींस की पैंट पहनने का महिलाओं से आपको क्या लगता है, संस्कारी होने के लिए महिलाओं को हमें क्या क्या चीजें सिखानी बतानी चाहिए? देखिए, कपड़ों का जो पहनना है वो एक व्यक्ति का अपना विचार है जी। मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं या जैसे मेरा मन करता मैं वैसे पहनूंगा जी। पुरुष पे और महिलाओं का अलग मुद्दा बैठता है। महिलाएं भी, उनका भी तो एक मन है, उनका भी तो एक दिल है, उनका भी तो एक ऐसा मन है, करता है कि हम ये कपड़े पहने। सबका अपना व्यक्तित्व वो है। किसी पर किसी भी तरह से, चाहे पहनावा हो या किसी और चीज के शौक के बारे में ये टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो मतलब आपको खुद नहीं लगता कि जीन्स पहनने वाली महिलाओं का हमारे समाज में थोड़ी है दृष्टि से देखा जाता है? नहीं, ये लोगों की सोच है, ये मैं कहता हूँ नेगेटिव सोच है। जी जी, ये गलत सोच है। मतलब एक महिला का उसके जीन्स या टी शर्ट या कुछ भी पहनने से चरित्र का कोई चरित्र से उसका कोई लेना नहीं है। कोई संस्कारों से पांव छूने की जो प्रथा है वो जीन्स पहनने से कम नहीं हो जाती। नहीं होती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पांव छूने की जो प्रथा है वो जीन्स पहन लो, चाहे सूट सलवार पहन लो, चाहे साड़ी पहन लो, चाहे बुर्का पहन लो, उन चीजों से कोई भी उसका कोई वो नहीं है।
बहुत अच्छा। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरीके के और मुद्दों के बारे में गंभीरता से दिखाते रहेंगे। अगर आपके क्षेत्र में आसपास में भी कोई समस्या है, किसी विषय में आप चाहते हैं कि दिखाया जाए, तो कृपया इस नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर बताएं। विजेंद्र सोलंकी जी, चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।